कि भगवान ने वामन रूप धारण किया, छोटा सा स्वरूप लेकर के बलि महाराज के यज्ञ मंडप में पहुंचे और यज्ञ मंडप में पहुंचे, जाकर के बलि से कहा कि बलि महाराज तो बड़े प्रसन्न हुए देख करके कि मुझे तो ऐसा लगता है मेरे यहाँ साक्षात नारायण भगवान आए हैं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि ये कोई बामन या त्रिपन नहीं है, ये साक्षात नारायण भगवान आपको छलने के लिए आए हैं। बामन भगवान से बलि कहने लगा कि आप मेरे यहाँ आए, बहुत मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताइए आपको क्या चाहिए। तो वामन भगवान कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि कि मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे नित के घर जाए ते, ओछ की संगत बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन की समझाए थे। मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न मिले। आप मांगोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपने मांगा है, लेकिन आपने किसी से कुछ नहीं मांगा तो प्रभु आपको वो दे देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वामन भगवान कहते हैं मैं कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो एक छोटा सा हूं, मुझे तो बस एक छतरी ये छाता है मेरे पास में, कमंडल है बस। लेकिन बलि महाराज कहने लगे कि महाराज मेरे यहाँ जो आ गया उसे कुछ ना कुछ दान तो लेना पड़ता है, आपको अवश्य लेना है। तो बलि महाराज कहने लगे हम आपकी शादी करा दें, आपकी शादी नहीं हुई तो हम आपकी शादी करा दें। तो वामन भगवान कहते हैं चलो आप शादी करा दो पहले। लेकिन वामन भगवान कहते हैं शादी कराओगे तो 2-4 बच्चे भी होंगे। तो बलि महाराज ने कहा हाँ 2-4 के जितने भी होंगे वो आपकी इच्छा है। फिर उसके बाद उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था, तो बलि महाराज कहते हैं अपना विद्यालय है उसमें पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तो वामन भगवान कहते हैं जब 2-4 बच्चे होंगे तो उनमें से एक आध मरेगा भी तो सही। तो बलि कहता है मर भी सकता है। तो वामन भगवान कहते हैं जब मेरा बच्चा मरेगा तो जो रोने की जो व्यवस्था होती है, जब रोया जाता है तो उसकी क्या व्यवस्था करोगे। तो बलि महाराज कहते हैं महाराज जब बेटा आपका मरेगा तो रोना भी आपको ही पड़ेगा, रोने वाले किराए पे थोड़े बुलाए जाएंगे। तो वामन भगवान कहते हैं हम ऐसा काम क्यों करें जो हमको रोना पड़े, हम तो अकेले ही ठीक है, हमको कोई शादी वादी नहीं करनी, हमको नहीं करनी शादी। तो बलि सोचता है मैंने इतनी देर में तो मनाया, अब देखो शादी के लिए भी मना कर दिया। लेकिन भगवान कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, और बलि महाराज बार बार कह रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ अवश्य लेना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया कि मेरा अच्छा काम बन गया। भगवान ने कहा चलो ऐसा करते हैं कि आपको भी दुख ना हो और मुझे भी दुख ना हो, क्योंकि आपका नियम है आपके यहाँ जो आता है उसे दान लेना पड़ता है, और मेरा नियम है मैं कभी किसी से कुछ नहीं लेता। तो भगवान ने कहा ऐसा करो 3 पग भूमि आप देने का मुझे संकल्प दो। और बलि ने जैसे ही सुना 3 पग भूमि, अरे आप रहे बामन के बामन, आप पे मांगना भी नहीं आता 3 पग भूमि, मेरे जैसे राजा बलि के यहाँ आकर के 3 पग भूमि मांगते हो। लेकिन भगवान कहते हैं हम संकल्प करके 3 पग भूमि लेंगे, ना 3.25 लेंगे ना 3.25 लेंगे, फिक्स 3 लेंगे। तो बलि महाराज ने कहा कि नहीं आपको जहां से अच्छा लगे नाप लो। तो भगवान कहते हैं नहीं, पहले संकल्प करो, बिना संकल्प के यहाँ काम नहीं होता है।
क्योंकि जिस चीज का संकल्प हो जाता है वो चीज फिर देनी ही पड़ती है। अब शुक्राचार्य जी ने सोचा कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझे लगती है, क्योंकि ब्राह्मण का बालक यदि संकल्प के लिए इतनी देर से हटकर आए तो इसमें कुछ ना कुछ काला है। तो जब हाथ में जल देने के लिए कमंडल से जल लेने लगे, बलि के हाथ में जैसे ही जल देने लगे तो कमंडल की जो नोक थी उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए, क्योंकि ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा, क्योंकि बिना जल के संकल्प नहीं होता है। ना जल गिरेगा ना संकल्प होगा ना चेला लुटेगा। लेकिन भगवान ने क्या किया, एक तिनका लिया और उस नोक में, उस कमंडल की नोक में जैसे ही डाला तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, आंख पधार गई। क्योंकि जो किसी को दान देने से रोकता है वही संसार में रहने का अधिकारी नहीं है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। कई बार पूजा कराते हैं तो यजमान जब 500 रुपए हाथ में संकल्प में रखता है तो उसकी जो घरवाली होती है वो हाथ को खींचती नहीं, 10 रखना। तो जो दान देने से जो रोकता है वो पाप का अधिकारी होता है, और उसकी तो एक आंख फूट जानी ही चाहिए। शुक्राचार्य जी की एक आंख पधार गई। बलि महाराज ने संकल्प किया, 3 पग भूमि दान देने का संकल्प। भगवान ने संकल्प संपूर्ण कराया और उसके बाद में भगवान ने कहा कि आप हमें प्रणाम तो करो। बलि महाराज जैसे ही प्रणाम करने लगे भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोले विराट भगवान की। विराट रूप धारण कर लिया भगवान ने, छोटे से, क्योंकि भगवान छोटा भी बनना जानते हैं और बड़ा भी बनना जानते हैं। भगवान ने दो पैरों में ही सब कुछ नाप लिया। अब तीसरा पैर रखने की बारी आई तो बलि से कहा कि बता मैं तीसरा पैर कहां पे रखूं। तो बलि महाराज ने कहा कि तीसरा पैर आप बताओ, धन बड़ा होता है या धन का मालिक। तो भगवान कहते हैं जो धन का मालिक है धन से 100 गुना बड़ा है, क्योंकि धन तो आने जाने वाली माया है लेकिन धन बना नहीं रहेगा। धन का मालिक यदि बना रहा तो धन तो आता जाता रहेगा। बलि महाराज कहते हैं जब धन का मालिक 100 गुना बड़ा है तो आप तीसरा पैर मेरे सर पे रख दीजिए। विराट भगवान ने अपना तीसरा पैर बलि महाराज के सर पे रखा और हाथ जोड़कर के सभी कहने लगे कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इनसे त्रिलोकी को छुड़ा लिया, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। प्रहलाद जी आए, प्रहलाद जी ने भी यही कहा कि आपने बहुत अच्छा यह कार्य किया। लेकिन भगवान ने शुतल लोक का राज्य राजा बलि को दे दिया अपनी तरफ से, और बलि से कहा कि तेरे मन की कोई इच्छा हो तो तू भी वर मांग सकता है, तुझे जो मांगना हो बता। तो बलि महाराज कहते हैं कि महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए कि जब मैं अपने महल से बाहर निकलूं और अंदर जाऊं तो बस दरवाजे पे आपका दर्शन कर लिया करूं। भगवान कहते हैं कि मैं आपका द्वारपाल बन जाऊं, आपका तो ये मतलब हुआ। तो बलि महाराज कहते हैं नहीं नहीं, मैंने कब कहा। तो भगवान ने कहा कि आप कब अंदर जाओगे कब बाहर निकलोगे मुझे क्या पता। तो भगवान ने तथास्तु कहा कि आपको मेरे दर्शन प्राप्त होंगे, तुम नित्य मेरा दर्शन करोगे। लक्ष्मी जी आई, नारायण स्वरूप श्री भगवान चले गए वैकुंठ में। वामन रूप में भगवान आज भी राजा बलि के घर पे विराजमान है। राजा सत्यव्रत की एक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। आइए भगवान श्री राघवेंद्र के पवित्र वंश के अवतार में, जिस वंश में भगवान श्री राम ने जन्म लिया वो है सूर्य वंश।
ब्रह्मा के पुत्र, नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं मरीचि, और मरीचि के हैं कश्यप, कश्यप के ही पुत्र हैं सूर्य। सूर्य कहते हैं विवस्वान, विवस्वान का वास्तविक जो अर्थ है वो है सूर्य। और विवस्वान के जो पुत्र हुए उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र हुए प्रद्युम्न, जो शिवजी के आश्रम में गलती से गए और जाने की वजह से उनको स्त्री बनना पड़ा। अंत में उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। वैवस्वत मनु को बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनमें उनके एक पुत्र का नाम है शर्याति। वैवस्वत नाम के, शर्याति नाम के जो पुत्र हैं, वैवस्वत उनके जो पुत्र हैं शर्याति, उनके एक सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उसका नाम है सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर के वन में गए तो वहां पर एक ऋषि थे, च्यवन नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे। सारे शरीर पर दीमक लगी हुई थी, खाली नेत्रों के, आंखों के जो गड्ढे थे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। उस कन्या ने क्या एक तिनका लिया और ऋषि की आंखों में चुबो दिया। ऋषि अंधे हो गए, क्रोधित हो गए और सारी सेना भयभीत हो गई। ऋषि को प्रणाम क्षमा याचना करी। अब च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए। राजा को इच्छा ना होते हुए अपनी कन्या का विवाह सुकन्या का पाणी ग्रहण च्यवन ऋषि के साथ में करना पड़ा। और सुकन्या ने अपने पति की बहुत सेवा करी। अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि की रोशनी को, आंखों की रोशनी को ठीक किया, रोशनी प्रदान करी। और सूर्यवंश के एक और राजा हुए अम्बरीश महाभाग। अम्बरीश जी पृथ्वी के सम्राट हैं और अम्बरीश के मन में जरा भी अभिमान नहीं है। साल भर में आने वाली प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं। महाराज अम्बरीश एक दिन एकादशी का व्रत करके दूसरे दिन संत को भोजन करा करके जब अपने व्रत को खोलते थे, यह नियम था। एक दिन अम्बरीश जी का एकादशी व्रत था तो वहां पर दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि से कहा कि आइए प्रभु, आपने बहुत अच्छी कृपा करी, आइए, मेरा नियम है मैं संत को भोजन कराता हूं, उसके बाद मैं एकादशी का व्रत खोलता हूं द्वादशी वाले दिन। लेकिन दुर्वासा जी कहने लगे कि मैं अभी स्नान करके आता हूं, आप तक भोजन तैयार करिए, मैं स्नान करके अभी आ रहा हूं। इधर दुर्वासा जी चले गए स्नान करने के लिए। इधर कभी कभी क्या होता है, एकादशी तिथि जब समाप्त होती है और द्वादशी वाले दिन भी थोड़ी सी समय के लिए द्वादशी होती है, फिर त्रयोदशी लग जाती है। और जो एकादशी में व्रत करते हैं, एकादशी का जो व्रत करते हैं, उनको द्वादशी में पारण कर लेना चाहिए, द्वादशी में व्रत को खोल लेना चाहिए। तो अम्बरीश महाराज ने देखा कि त्रयोदशी लगने वाली है और दुर्वासा ऋषि तो अभी स्नान करके नहीं आए, तो क्या किया, हाथ में जल लिया, जल को ग्रहण करने लगे। तो उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और आकर के देखा तो क्रोधित हो गए। अरे अम्बरीश, तू ये क्या करता है, बिना साधु को भोजन कराए तू जल ग्रहण करता है। क्रोधित हो गए, एक जटा उखाड़ी पृथ्वी पे जैसे ही पटकी, एक कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। और अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी, लेकिन उसी समय वहां पर भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या नाम की राक्षसी को जला करके भस्म कर दिया। अब जो सुदर्शन चक्र था दुर्वासा जी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। आगे आगे दुर्वासा जी और पीछे पीछे भगवान का सुदर्शन चक्र। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए। ब्रह्मा जी, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ।
ये सुदर्शन चक्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं नारायण के अपराधी को मैं नहीं बचा सकता। दौड़ लगा दी भगवान शंकर के पास में। शंकर जी के पास जैसे गए तो शंकर जी ने भी मना कर दिया। शंकर जी ने कहा कि नारायण भगवान के भक्त का तूने अपराध किया है, जा नारायण की शरण में जा। लेकिन दुर्वासा जी जैसे ही दौड़ करके भगवान नारायण की शरण में पहुंचे तो भगवान नारायण ने भी मना कर दिया। क्या कहा? तूने मेरे भक्त का अपराध किया है, मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो भक्तन को दास हूं। भगवान कहते मैं तो भक्त के बस में हूं, भक्त मेरे बस में नहीं है। भगवान कहते मैं तो भक्तों के बस में हूं, और भक्त मुझे भूख लगाते हैं तो मैं खा लेता हूं। मैं भक्तों के बस में हूं और भगवान भक्त के बस में है।